हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज साल का पहला दिन है, इसीलिए लेक्चर लेना है बट ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो आज करते हैं मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। नाउ पहले ही एक बात आपको क्लियर कर देती हूं कि हम ये पूरा चैप्टर नहीं लेंगे। ये चैप्टर का कुछ पार्ट मतलब पूरा चैप्टर अगर 100% का है तो उसमें से सिर्फ 10% का पार्ट हमको 12th में चाहिए। एंड इसीलिए जितना पार्ट लगने वाला है मैं आपको उतना ही एक्सप्लेन करने वाली हूं। फर्स्ट, लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस इज सेट ऑफ पॉइंट्स in a plane which satisfies certain geometrical condition. So देखो, आपका क्लास क्या है? आपका क्लास लोकस ऑफ पॉइंट्स ही एक लोकस है, मतलब क्या है? सेट है। कैसा सेट है? आप सब एक कॉमन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, एंड वो क्या है? आप सबने 10th पास किया है। अगर हम टीचर लोग एक साथ बैठे तो हम क्या है? हम लोकस है, मतलब हर टीचर एक पॉइंट है। वो कौन सी कंडीशन, कॉमन कंडीशन सेटिस्फाई करता है? कि वो टीचिंग का काम करता है ना। जो ट्रेन होती है वो लोकस है। लोकस मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉइंट। सो हर एक उसका वैगन या बोगी ये पॉइंट है जिसमें सेम तरह का मटेरियल होगा, सेम तरह की अंदर की अरेंजमेंट होगी, सेम तरह से बाहर की अरेंजमेंट होगी। सो इससे कहते हैं लोकस। तो हमको लोकस पता है कि नहीं? हमको पता है, बट सिर्फ इस चीज को लोकस कहते हैं ये हमको पता नहीं था। सो लेट अस कंसीडर अ सेट ऑफ पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। तो चलो देखते हैं एक सेट ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी का। ये देखो, 1 2 तो बहुत सारे पॉइंट्स ए से बी तक चले गए तो क्या बन गई? इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इट इज अ लोकस। सिमिलरली सर्कल क्या होता है? देखो, ये देखो, अगेन सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो उसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर आप किसी एक पॉइंट से इस हर एक पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हो, ये फिक्स पॉइंट जो रहता है उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ सेंटर। एंड इस फिक्स पॉइंट से आप हर एक पॉइंट का डिस्टेंस लेते हो तो वो सेम डिस्टेंस पे होता है। सो सर्कल भी लोकस है पॉइंट्स का। नाउ इक्वेशन ऑफ लोकस पॉइंट इक्वेशन, द लाइन which contains x, y and constant is called as a equation. हमने 8th-9th में इक्वेशन सीखे, वो होते x plus y is equal to 2. It is called as a linear equation. तो ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, वही हमको अभी आगे करना है। सो सर्कल का आपको लगने वाला नहीं है, बट स्टिल इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि वो होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, वेयर आर इज अ रेडियस। अगर आपको एक ये इक्वेशन दे दिया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, मतलब रेडियस हो गई 5 एंड सेंटर हो गया 0 0। सो सेंटर है 0 0, ये डिस्टेंस है 5। इतना डिस्टेंस हर एक जगह मेंटेन करते जाओ। फिर हमको कौन सा लगने वाला है? हमको लगने वाला है जो हमने वापस 9th एंड 10th में पढ़ा है, वो इट इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। रिकॉल करो, कुछ याद आ रहा है तो।
ये देखो ए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1, बी ये दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2 y2. देन द डिस्टेंस बिटवीन a and b can be find out by formula distance AB is equal to under root distance AB is equal to अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर. एंड इसी चीज को यूज करके हमको आगे वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने. तो हमको सिर्फ 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने, मैं इस वक्त होमवर्क भी नहीं देने वाली हूं. A 1 3, सो इसको कहते हैं x1 y1, b 2 1 x2 y2 are points. Find the equation of locus of points P such that PA is equal to PB. Let PXY be point such that कैसा पॉइंट है PA इज इक्वल टू PB. बराबर. तो पहले लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. देयरफॉर डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB. बराबर. देयरफॉर अभी लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. अंडर रूट x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर. दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो अंडर रूट चला जाएगा. बराबर. स्क्वेयरिंग से ये अंडर रूट चला गया ना. अभी x1 y1 की वैल्यू डाल दो. सो x माइनस x1 क्या था 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 क्या है 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x x2 है 2 प्लस y y2 है 1. नाउ मुझको फॉर्मूला यूज करना है a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है. तो ये फॉर्मूला का हमको यूज करके ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है. a स्क्वायर माइनस 2ab 1 लिखने की जरूरत नहीं प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 जा 6b प्लस b का स्क्वायर 9. x स्क्वायर 2x2 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1. अभी कॉमन क्या क्या कट हो रहा है वो देखो. x स्क्वायर हो गया कट इस साइड से, फिर y स्क्वायर हो गया कट. बराबर. अभी सब चीजों को लेफ्ट साइड लेके जाओ. सब x वाली टर्म एक साथ, सब y वाली टर्म एक साथ, सब कांस्टेंट एक साथ. सो यहां था माइनस 2x, इस साइड से आ गया माइनस 4x बन गया प्लस 4x. इस साइड था माइनस 6y, राइट साइड से आ गया प्लस 2y. 9 प्लस 1 ये देखो ये 9 एंड ये 1. सो इस साइड था कांस्टेंट 10,
एंड इस साइड कितना गया 4 और 1 5, तो इस साइड आ गया तो नेगेटिव। तो इट इज ये दोनों का एक ग्रुप, ये दोनों का एक ग्रुप, कांस्टेंट का एक ग्रुप। सो 4 में से 2 चले गए, 2x -6 + 2 -4y, 10 में से 5 गए +5 = 0। एंड ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट PA = PB। नाउ नेक्स्ट वाला भी सेम ही करना है। ये देखो सेम मेथड से करना है। ये देखो P यहां होगा x, y सच दैट कैसे, PA square = 3PB²। बराबर। PA का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A। PB डिस्टेंस बिटवीन P एंड B। तो ये पॉइंट हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। डिस्टेंस PA = डिस्टेंस PB। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इट इज √= स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो फिर क्या आएगा, x - x1 का स्क्वेयर = सॉरी x - x1 स्क्वेयर प्लस y - y1 स्क्वेयर = x - x2 का स्क्वेयर प्लस y - y2 का स्क्वेयर। बट यहां जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तब क्या हो जाता है, ये देखो हमको क्या दिया है, PA² = 3PB²। सो इसके आगे लगाया था 3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स में ये बन गया इसका स्क्वेयर, तो ये हो गया PA का स्क्वेयर, इस साइड का स्क्वेयर ये देखो। बट ये वाली टर्म क्या थी, ये वाली टर्म थी PA एंड ये वाली टर्म थी PB। सो PA का स्क्वेयर = 3 टाइम्स PB का स्क्वेयर। तो इसका मतलब है कि यहां हम जब सॉल्व करने वाले हैं तो इसके आगे आपको क्या लिखना है, इट इज 3। बराबर ना, अभी वैल्यू डाल के लिखो। सो इट इज x1 की वैल्यू 4 स्क्वेयर प्लस y माइनस y1 की वैल्यू 1 का स्क्वेयर = 3 x - 5 का स्क्वेयर प्लस y - 4 का स्क्वेयर। बराबर। अभी करते हैं इसको सॉल्व। इट इज x², 4 × 2 = 8x प्लस 16 y² - 2y प्लस 1 = 3 टाइम्स x² - 5 × 2 = 10x प्लस 25 y², 4 × 2 = 8y प्लस 16। अभी ये x² को x² कट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस 3। पहले 3 को आपको अंदर लाना पड़ेगा, तो ये साइड तो रहेगी एज इट इज लेफ्ट साइड। इस साइड क्या आएगा, 3x² माइनस 10 × 3 = 30x प्लस 75 प्लस 3y², 8 × 3 = 24y प्लस 16 × 3 = 14। अभी ये सब चीजों को इस साइड शिफ्ट करो। सो इट इज 3x² माइनस x² प्लस पहले सब स्क्वायर वाली टर्म, फिर सिंगल वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। सो ये हमारी दोनों चीजें हो गई। फिर 3y² माइनस y², देन माइनस 30x प्लस 8x माइनस 24y
प्लस 2y, 75 प्लस 48, तो ये बन जाएगा 8 and 5 13, कैरी 1, 7 and 5 12, ये 16 and 1 मिला के हो गया 17, इस साइड में आया तो 70 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज अवर फाइनल आंसर? 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर, 30 में से 8 चला गया मतलब 22, सो माइनस 22x, 24 में से 2 चले गए तो वापस 22, y 123 में से 7 चले गए, सो 13 में से 7 चले गए 6, दो का हुआ 1 में से 1 गया 0, 1 इज इक्वल टू 0. अभी और इसको छोटा कर सकते हैं हम, क्योंकि सब नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है. सो इट इज x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 11y प्लस 2 5 10, 2 3 6 इज इक्वल टू 0. एंड ये हो गया फाइनल आंसर.